हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। अब हम करने जा रहे हैं सम नंबर वीडियो नंबर 3, जिसमें एक्सरसाइज 17A का 5th 6th और 7th सम देखेंगे हम लोग। और यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे देखते जाना मैं आपको क्या बताता हूँ और फिर उसको अप्लाई भी करते रहना और भी सम्स में इफ पॉसिबल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 5th सम की ओर। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस, शेयर दिस वीडियो इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल। नहीं तो फिर मत शेयर करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई भी चीज अगर फायदेमंद या हेल्पफुल होती है तो उसको शेयर करना ज्यादा बेटर है। ह्यूमैनिटी इज ऑल अबाउट शेयरिंग। इट इज नॉट दैट कि आई हैव अ चैनल आई एम टेलिंग। अगर ऐसा होता तो इट कुड हैव बीन अ पेड वीडियोस, राइट? सो शेयरिंग इज ऑलवेज ब्लेसिंग्स जो हम देते हैं हमारी तरफ से। ध्यान रखें इस चीज को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5th सम, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। चार अलग अलग इसमें सम दिए हुए हैं अपने को, चार अलग अलग। ठीक है, सबसे पहला देखेंगे हम लोग क्या है। सबसे पहला में अपने को उसने ट्राइंगल दिया है ए डी सी, ए डी बी एंड ए सी बी। ठीक है, देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ऑलरेडी बताया थ्योरम नंबर 6। देखो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। थ्योरम नंबर 6 क्या कहता है? एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। आपका टेक्स्ट बुक ये कहता है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। जैसे क्यों, क्या है वो, उसका मतलब क्या हुआ है? उसका मतलब ये होता है कि जैसे आपका ये सर्कल है और ये दो पॉइंट है, अगर तो इसको अगर हम लोग ऐसा मार्क करते हैं, अगर आप यहाँ से एक पॉइंट लेके ज्वाइन करते हो ए बी को और फिर यहाँ से ऐसा करते हो, सो दिस इज इक्वल टू दिस। करेक्ट, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या? यही जो थियरम नंबर 6 है वो प्रूव हो गई। ठीक है, सो वही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे यहाँ पे। कौन सी प्रॉपर्टी? थियरम नंबर 6 का यूज करेंगे हम लोग प्रॉपर्टी। ठीक है, नाउ ए डी बी और ए सी बी इक्वल है। सो मुझे एक बात बताना, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। ए बी जो कॉमन आर्क है, कॉमन सेगमेंट बोलो, कॉमन कॉर्ड बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है, अगर वो सबटेंड कर रहा है दो अलग अलग एंगल ऑन सरकमफेरेंस, तो वो दो एंगल्स इक्वल है, ए और ए इक्वल है। उसके बाद हम और क्या कर सकते, हमें क्या चाहिए? पहले तो ए का वैल्यू चाहिए। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी जो ट्रायंगल है उसके अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। ए बी डी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, आपको ए आ जाएगा। लेकिन एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे? प्रॉब्लम है, यहाँ पे लोग बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। प्रॉब्लम ये है कि ये 70 डिग्री पूरा का पूरा ए नहीं है ना, पूरा का पूरा ए जो है वो 70 नहीं है। सो वहां पे प्रॉब्लम हो गया। अभी क्या करेंगे हम लोग? अभी क्या करेंगे, चलो देखते हैं। लेकिन ध्यान दो कि डीबी जो है वो डायमीटर है। ठीक है, और डायमीटर सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री सबटेंड करता है। सो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरा का पूरा 90 है, ये पूरा का पूरा 90। जिसमें से ये वाला पोर्शन 70 है, तो बचा हुआ कितना होगा? ये वाला 20 होगा। आ रहा है समझ में? वो 20 होगा। सो इस तरह से आपको करना है। समझ में आ रहा है आपको? चलो इसको लिखते हैं हम लोग। कैसे लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे इन, या हम लोग लिखेंगे कि एंगल या ए बी इज द कॉमन कॉर्ड, ए बी इज द कॉमन कॉर्ड, ए बी इज द कॉमन कॉर्ड। सो यहाँ पे लिखेंगे कि वी नो दैट what we know that theorem number 6, आपके आपके रेफरेंस के लिए theorem number 6, angles in the same segment, angles in the same segment angles in the same segment of a circle are equal, of a circle are equal। करेक्ट, इसका मतलब क्या? देयरफॉर मेजर एंगल ए डी बी is equal to measure angle ACB which is equal to A। बराबर, ये A हो गया। अभी क्या करेंगे हम लोग? हमें ये भी पता है कि सिंस, इसका नंबर यहाँ A1 नंबर लिख लेते हैं। सिंस DB is a diameter, DB is a diameter, so what do you mean by this? So therefore angle DAB is equal to 90 degree।
डी ए बी हमारा 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब, अच्छा कौन सा थियरम है आपका? एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ये आपका थियरम नंबर 7। ये आपका थियरम नंबर 7 क्या कहता है वो? द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। द एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, इज अ राइट एंगल। आया समझ में? ये हमारा थियरम है। मुझे एक बात बताओ, अगर ये डी ए बी आपका 90 है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे therefore angle DAB is equal to actually angle DAC plus angle CAB. So DAB पता चल गया अपने को 90, this is equal to DAC which is equal to unknown है अपना, DAC unknown है, ठीक है। और यहाँ पे एक मिनट, इसकी जरूरत कहाँ पे? एंगल इन सेमी सर्कल हो गया ना अपने को, सो इज राइट एंगल, सो देयरफॉर एक मिनट, सो देयरफॉर ये 90 हो गया। सो अपन एंगल सम प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगा सकते हैं। वेट गाइस, वेट आपको बता रहा हूँ, वेट। इसको मिटा देना पड़ेगा। किसको मिटाएंगे? इसको मिटा देते हैं। क्यों? मैं बता रहा हूँ आपको, रुको। इसको मिटा देते हैं हम लोग। वेट, वाई क्यों मिटाएंगे? क्योंकि ऑलरेडी अपने को 90 आ गया है और हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। RIGHT, see, so therefore measure angle BAD is equal to 90 डिग्री, वो है हमारे पास। so basically ये पूरा का पूरा 90 हो गया। अगर ये पूरा का पूरा 90 है, so हम लोग क्या कर सकते हैं? therefore angle DAB plus angle BDA plus angle DBA is equal to 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या लिखेंगे हम लोग? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, करेक्ट? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। सो देयरफॉर अब वैल्यू डालते जाओ। डी ए बी इज 90, बी डी ए विच इज इक्वल टू ए, वो भी ए है, so इसकी जगह पे आप ए लिख सकते हो, ज्यादा बेटर है। प्लस डी बी ए विच इज इक्वल टू 35 डिग्री विच इज टोटल 180 डिग्री। सो देयरफॉर 90 plus 135 is 125 plus A is equal to 180. So therefore A is equal to 180 minus 125. अच्छा, 180 minus 125 कितना होता है? It is 55 डिग्री। सो A का वैल्यू कितना हो गया आपका? 55 डिग्री। कितना आ गया A का वैल्यू? 55 डिग्री। ठीक है, इजी है, समझ में आ रहा है आप लोग को? आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग करेंगे सेकंड वाला। सेकंड वाले में देखते हैं। अच्छा, सेकंड वाले में वही हो जाता है। ए बी आपका एक, सेकंड वाले में आपको ये बी दिया है 120, यू नीड टू फाइंड बी ना, यहाँ पे कुछ और है नहीं। ओके, आप एक काम कर सकते हो, अगर ये बी है ना, सो ये भी बी होगा, इसको भी बी ले लो। सो मैं सेकंड वाला थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ। मेजर एंगल ए सी बी विल बी ऑल्सो बी। वाई? ये आपको मैं रेफरेंस दे देता हूँ, थियरम नंबर 6, ठीक है। थियरम नंबर 6, ठीक है, बहुत ध्यान से। थियरम मैं पूरा नहीं लिखूंगा डिटेल में, थियरम नंबर 6 यू कैन रेफर इट। ओके फाइन। उसके बाद ये बी हो गया। नाउ सिंस 120, देखो यहाँ पे ना, इसको ना हम लोग मार्क कर देते हैं, ई ले लेते ई, ठीक है। 120 प्लस एंगल बी ई सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या है ये? लीनियर पेयर। क्या है ये? लीनियर पेयर, बराबर। सो देयरफॉर एंगल BEC इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये 60 डिग्री हो गया। अब देखो, ये जो आपका ट्रायंगल है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही, ये जो ट्रायंगल है ना आपका, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे हम लोग, ठीक है। सी, इन ट्रायंगल ECB, मेजर एंगल ECB प्लस मेजर एंगल CEB प्लस मेजर एंगल EBC इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, बराबर। हम लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी
ऑफ अ ट्राइंगल, बराबर पूरा लिखना है आपको, ऑफ अ ट्राइंगल, ये पूरा लिखना है अपने को, मैं खाली ट्राइंगल का सिंबल दिया है मैंने। अच्छा, देयरफॉर ई सी बी, ई सी बी, इसको आपने बी बोला हुआ है, उसके बाद सी ई बी इज योर 60 डिग्री, प्लस ई पी सी है 25 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सो देयरफॉर बी प्लस 67 85 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर बी इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 180 में से 85 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 95। सो बी इज 95। आया समझ में आपको? समझने की कोशिश करो भाई, समझने की कोशिश करो। नाउ द थर्ड वन वी आर गोइंग टू डू। थर्ड वन में क्या है? थर्ड वन में उसने बोला है कि आपको सी निकालना है। सो सी, ये सी है तो ये भी सी है, वाई? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, आइसोसेलेस कौन है? आइसोसेलेस ट्रायंगल ए ओ बी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्यों है आइसोसेलेस ट्रायंगल? क्योंकि ओ ए एंड ओ बी आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सो वो दोनों सी हो जाएगा। अच्छा, एक बार वो पता चला ना, तो एंगल ओ जो सेंट्रल एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये निकाल सकते हो आप। देखते हैं। अच्छा, वो निकालेंगे, सी के फॉर्म में आएगा, वो कोई एंगल नहीं आएगा, सी के फॉर्म में एंगल आपको आएगा, और फिर बाद में आप थियरम नंबर 5 लगा सकते हो। थियरम नंबर 5, प्लीज डू अंडरस्टैंड, आपको थियरम नंबर 5 ऑलरेडी, मैं बार बार स्टेटमेंट नहीं लिख सकता, बिकॉज यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको। एक बार आइडिया बता दिया, आप उसको डिटेल में लिखो, सॉल्यूशन लिखो। आपको अगर चाहिए तो आप मुझे सॉल्यूशन भेज सकते हो कि इज दिस करेक्ट, ठीक है। आपको पता है कि कौन से नंबर पे आपको भेजना है, 7304607523। नो पर्सनल चैट। यहाँ पे आप बहुत इंपॉर्टेंट कोई चीज डिस्कस करना चाहते हो तभी यहाँ पे आप कम्युनिकेट करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और थर्ड वन में व्हाट आई वाज टेलिंग कि OA and OB are radii of same circle. Radii of same circle. So therefore, OA is equal to OB. Therefore, hence, triangle AOB is an isosceles triangle. Is an isosceles triangle. आया समझ में? isosceles triangle पूरा लिखना है, ट्राइंगल सिंपल नहीं लिखना है, ट्राइंगल पूरा लिखना है आपको। So therefore, angle OAB is equal to angle OBA is equal to C. Now, in triangle OAB, angle यहाँ पे OAB, so यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो एंगल A है वो C है, और एंगल B है वो भी C है, प्लस एंगल AOB is equal to 180 डिग्री. It is angle sum property of a triangle. Angle sum property of a triangle. ठीक है. So therefore 2C plus angle AOB is equal to 180 degree. So therefore angle AOB आपका ultimately हो जाएगा 180 minus 2C. अगर 180 minus 2C एंगल O है, अब ध्यान से देखो, since angle ACB is actually half of angle AOB. अभी कौन सा है? थ्योरम नंबर 5। थ्योरम नंबर 5 क्या कहता है? थ्योरम नंबर 5 कहता है, एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज बोलूं तो, एंगल विच एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स एट द सेंटर इज डबल दैट विच इट सबटेंड्स एट एनी पॉइंट ऑन सर्कमफरेंस। मतलब सर्कमफरेंस वाले ये वाला जो होता है वो डबल होता है ये वाले एंगल का, लेकिन मैंने लिखा दिस इज हाफ ऑफ दिस, दैट इज ऑल्सो बराबर, ठीक है ना। ACB इज हाउ मच? ACB इज 50 डिग्री। सो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 50 डिग्री इज इक्वल टू हाफ ऑफ AOB. AOB is 180 minus 2C. It is 180 minus 2C. What can I do? This is 100. 180 minus 2C. So therefore 2C is equal to 180 minus 100. So therefore 2C is equal to 80. So therefore C is equal to 40. कितना आ गया? C is equal to, sorry, C is equal to 40. ठीक है, C का वैल्यू कितना है आपका? 40 आ गया, इजी है। C का वैल्यू 40 आ गया। नाउ 40 डिग्री। नाउ दी फोर्थ वन वी आर गोइंग टू डू। फोर्थ वाला कैसे करेंगे हम लोग? D निकालना है। ओके, लेट्स सी D कैसे निकालेंगे।
अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे एक बात बताओ, ये ए बी जो है, ए बी जो है वो है डायामीटर, ए बी जो है वो डायामीटर है। ये जो पी है वो 90 डिग्री होगा, एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर ऑन सर्कमफरेंस इज 90 डिग्री, तो 90 डिग्री होगा। अल्टीमेटली ये 45 हो जाएगा, बराबर। अच्छा ये 45 है तो डी वाला भी 45 होगा, क्योंकि देखो आपका जो पीबी है वो कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड है, मतलब वो कॉमन आर्क सबटेंड कर रहा है। कौन? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉमन कॉर्ड, कॉमन या आर्क या कॉर्ड बोलो, सबटेंड कर रहा है, इसलिए वो इक्वल होंगे। सो एक बार आपको अगर एक बार आपको ये वाला 90, एक बार ये 45 आ गया तो काम बन जाएगा। नाउ सी, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं since AB is a diameter, since AB is a diameter, so therefore angle APB is equal to 90 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे आप? एंगल, इसका रीजन है टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज देना जरूरी है। रीजन क्या है? टेक्स्ट बुक क्या होता है? एंगल इन ए सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे लिखेंगे एंगल इन ए सेमी सर्कल, देखो टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज यहाँ पे लिखवाना है। इन एंगल इन अ सेमी सर्कल is a right angle, is a right angle, so therefore 90 डिग्री हो गया ये, ठीक है। सो इन ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल APB, एंगल PAB प्लस एंगल APB प्लस एंगल PBA इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। सो PAB इज 45, अभी हाँ वो निकालना है एक्चुअली अपने को। सो एंगल PAB निकालना है आपको, प्लस APB मतलब 90 डिग्री प्लस PBA is 45 degree. This is equal to 180 degree. So therefore angle PAB is equal to 180 minus 135, which is equal to 45 degree. Ultimately you got PAB as in uh, PAB as in 45 degree. Now you can use theorem number 5. So with reference to theorem number 5, theorem number 6, with reference to theorem number 6, so therefore ये हो जाएगा angle PAB will be equal to angle PCB, which is equal to D, but PAB is how much? Now you have got PAB as 45 degree, so 45 or PCB is equal to D, so basically D is equal to 45 degree. आया, इजी है, ठीक है। ध्यान में रखो भाई, ध्यान में रखो, सॉल्यूशन बहुत ध्यान में रखो। इजी तो है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा। सिक्स्थ वाला देखते हैं गाइस, लेट अस सी सिक्स्थ वाला। इन द फिगर AB is a common chord of two circles. AB is a common chord, AB is a common chord of two circles, ठीक है। ओके, इफ AC and AD are diameters, so उसमें बोल दिया उन लोग ने, ये जो आपका सेंटर है और डायमीटर AC जो है वो एक डायमीटर है, सो ये आपका एक डायमीटर है, ये भी आपका डायमीटर है, करेक्ट। इजी, समझ में आ रहा है। सो उसके बाद आप क्या बोल सकते हो? एक चीज आप बोल सकते हो, मुझे एक बात बताओ, एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर इज ऑलवेज 90 डिग्री ऑन सर्कमफरेंस, सो कैन आई से दिस एज 90 डिग्री। कंक्लूजन देखो क्या क्या चीजों से क्या क्या मिल रही है। अच्छा ये भी बोल सकता हूँ कि ये भी 90 डिग्री होगा, क्यों? एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर AC ऑन सर्कमफरेंस इज 90 डिग्री, ठीक है। व्हाट कैन आई से? DBC जो एंगल है उनको सम करोगे, मतलब मैं ये वाला एंगल मैं बता रहा हूँ, ये वाला एंगल पूरा बनाऊंगा तो 180 आएगा, क्योंकि देखो दोनों 90 प्लस 90 करूंगा तो 180 आएगा, ठीक है। सो देयरफॉर वो लीनियर पेयर से हम लोग, मतलब बेसिकली वो स्ट्रेट लाइन हो गया। और अगर वो स्ट्रेट लाइन हो गया तो क्या DBC कोलिनियर नहीं है? कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन है उस पर कितने भी पॉइंट्स बना लो, सारे के सारे कोलिनियर होंगे, राइट। सो अंडरस्टैंड दिस। वही उन लोग ने बोला भी है कि स्ट्रेट लाइन है वो पता करो। हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन क्या लिखेंगे कि सिंस AD and AC are the respective diameters, are the respective diameters, are the respective diameters
So therefore measure angle DBA is equal to 90 degree and measure angle ABC is equal to 90 degree. बराबर क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे रीजन आता है द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल. द एंगल इन अ सेमी सर्कल is a right angle, is a right angle, correct? So therefore what can I say about angle? Therefore angle, measure angle DBC is actually measure angle DBA plus measure angle CBA, which is equal to 90 plus 90 which is equal to 180 degree. इसका मतलब hence D, B and C lie on a straight line. आए समझ में आपको? सो 90 प्लस 90 180 डिग्री है और एक बार 180 डिग्री हो गया तो लीनियर पेयर हो गया, वो स्ट्रेट लाइन हो गया. डी बी सी लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन. इजी आ रहा है समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ द सेवेंथ वन वी आर गोइंग टू डू. इजी है, प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस. इन दिस फिगर आपको BCD निकालना है, ये निकालना है, आपको ADC निकालना है, ये निकालना है और ABC, सारे एंगल निकालने. मैं बता रहा हूँ देखो. A, B, C and D are the points, are concyclic points. बराबर क्यों? Because they are on circumference. So hence quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral. बराबर, it is cyclic quadrilateral. So what does it mean? It means that measure angle DAB plus measure angle DCB is 180 degree. So therefore 105 plus measure angle DCB is equal to 180 degree. So therefore measure angle DCB is equal to 180 minus 105 which is equal to 75 degree. Is it? ये 75 हो गया. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी. अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये अगर दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, पैरेलल लाइंस और ये एक ट्रांसवर्सल है, सो ये को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? बताओ मुझे. 180 होता है. दो पैरेलल लाइन है, उनके बीच में ट्रांसवर्सल है, सो को इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री. सो क्या मैं बोल सकता हूँ कि D प्लस A इज 180 डिग्री? बराबर. सो सिंस DC is parallel to AB, so therefore angle D is equal to, angle D नहीं लिखते, angle ADC plus angle BAD is equal to 180 degree. So therefore ADC, angle ADC plus 105 is equal to 180 degree. So therefore again वही बात आती है, मेजर एंगल ADC is equal to 75 degree. ये भी 75 हो गया, ठीक है. अगेन सो अल्टीमेटली आप सच बोलो ना, आप इसको 75 प्रूफ कर सकते हो. नहीं 75 नहीं, सॉरी, कितना प्रूफ करोगे आप? 75 105 ना, वो भी 105 आ जाएगा. क्यों मालूम है? क्योंकि यहाँ पे भी वही को इंटीरियर एंगल का आप प्रॉपर्टी लगाओगे, को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी लगाओगे आप. इजी है, समझ में आ रहा है आप लोग को? डू यू वांट मी टू राइट दैट आल्सो? सो लिखता हूँ मैं भी. 75 ये है और ये 75 है, और क्या आया था हमारा? ये भी 75 आया था. ओके, सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि मेजर एंगल ABC प्लस मेजर एंगल DCB इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो देयरफॉर ABC plus DCB is 90, 180 degree. So therefore measure angle ABC is equal to 9. एक मिनट, DCB कितना है? It is 75. सॉरी क्या लिख दिया मैंने. अच्छा, this is 180 minus 75. This is 105. This is 105 degree.
आ गया समझ में, इजी है, 105 डिग्री आ गया, सो आपके सारे के सारे वर्किंग हो गए। सो ये तो था सम नंबर 5, 6 एंड 7। अगले वीडियो में, इस वीडियो के लिए तो बस इतना ही। अगले वीडियो में वी वुड बी डूइंग मोर सच सम्स, आगे देखेंगे 3 या 4 सम कौन सा करना है टाइम की अवेलेबिलिटी के हिसाब से। आई विल ट्राई टू सॉल्व एंड गिव इट टू यू। Till then, please do take care and please do subscribe this channel. If you like this video, please share this video among your friends and tell them to share, like and subscribe. सब्सक्राइब चलो नहीं भी किया एक बार तो चलेगा, लेकिन शेयर जरूर करें, तो क्या पता है इसी से लोगों तक पहुंचे, जिनको पहुंचाना है मुझे वहां तक पहुंचे। ठीक है, क्या पता हम इसी से ही लोगों में या बच्चों में एक जो डिमोटिवेशनल फैक्टर आया होगा लॉकडाउन के समय, या तो फिर अगर उनके तक कोई ऐसा कंटेंट पहुंचता नहीं है या बहुत महंगे हैं क्लासेस या स्कूल में कुछ चीज़ समझ में नहीं आती, तो कम से कम ये भी एक जरिया बन सकता है। जरिया हमें बनाना है, आपको बनाना है, साथ में बनाना है। तो अगर पसंद आता है वीडियो तो प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग माई वर्क। बहुत सारे लोग आप लोग में से मुझे कमेंट लिखते हैं, अच्छा लगता है वीडियो, ऐसा आप लोग बोलते हैं, पसंद आता है, लाइक करते हो आप, मुझे भी अच्छा लगता है। बिकॉज इससे बेटर क्या हो सकता है, इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आप जो काम करते हो उसको लोग बोलते हैं ना कि एक प्रोत्साहन देते हैं, एक मोटिवेशन एक दिलाते हैं वो अपने सपोर्ट से। सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मनी इज ऑलवेज अ साइड प्रोडक्ट। द सपोर्ट, द शेयरिंग एंड ब्लेसिंग्स आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत कम लोग समझ सकते हैं। होप आप लोग समझ रहे होंगे मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। लाइक करके जाना वीडियो खत्म होने के पहले, बोल दूँ मैं, प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, बाय बाय।